एक दोस्ती ऐसी भी। दिनेश अपनी ज़िंदगी से परेशान था। हर कामों में उसे नाकामी ही मिल रही थी। अब उसने सोच लिया था, अब उसे जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उसके जिगरी दोस्त ने भी उसका साथ तंग आकर छोड़ दिया था। उसके जाने के बाद खाने के भी लाले पड़ गए थे। जाते समय उसके लिए एक जहर की शीशी छोड़ गया था और फिर इतना कहा था, मेरे जाने के बाद तुझे इस शीशी की ज़रूरत महसूस होगी। रात के करीब 8 बजे का समय होगा। वह अपने पलंग पर बैठा यही कुछ सोच रहा था। ऊपर से उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। वह झट से उठा, अपने दोस्त द्वारा दी गई हुई जहर की शीशी खोलकर एक ही सांस में पी गया और अपने पलंग पर जाकर लेटा। कुछ देर तक इधर उधर करवट बदलता रहा। जब जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, वह अपने होश-आवाज़ खोते चला गया और बेहोश होकर पड़ा रहा। दूसरे दिन 12 बजे उसके शरीर में हरकत हुई और वह उठ बैठा और आंखें मसलता हुआ चारों तरफ आंखें फाड़ कर देखने लगा। कमरा तो उसे उसी का ही लगा, पर कमरे का हाव भाव ऊंचे दर्जे का था। कितने कीमती सामानों से सजा हुआ था। उसे तो ऐसा लगा जैसे कि वह कोई सपना देख रहा हो। अभी कुछ सोच समझ पाता कि एक मधुर स्वर उसके कानों से टकराया, चाय लीजिए और चाय पीने के बाद खाना खाकर अपने काम की तलाश में जाइएगा। आप कौन हो? दिनेश ने अचरज भरे स्वर में पूछा। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, बहुत सुंदर युवती ने कहा। दिनेश ने युवती के चेहरे की ओर देखा, पर वह कुछ नहीं। तुरंत चाय पीजिए और नहा धोकर तैयार होकर आइए। आपके कपड़े टॉवेल बाथरूम में रखे हैं। इतना कहकर वह युवती किचन की ओर चली गई। दिनेश फटाफट उठा और बाथरूम में जा घुसा। नहा धोकर बाहर निकला और तैयार होकर किचन में पहुंचा और खाना खाने के बाद काम की तलाश में गया और शाम ढलते ही लौट आया। काम वगैरह मिला? युवती ने चाय की प्याली उसके ओर बढ़ाते हुए पूछा। मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू दिया है, 1-2 दिन में काम मिल ही जाएगा। इसी तरह 3 साल गुजर गए। उसने युवती से दोबारा से कोर्ट मैरिज कर ली। इन 2 सालों में एक लड़के का पिता बन चुका था दिनेश। खूब मन लगाकर काम करता, बहुत मेहनत करता ताकि अपनी बीवी बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो। अच्छा खासा पैसों की जमा पूंजी भी कर ली थी। आज बच्चे का पहला जन्मदिन था। कुछ मेहमानों को बुलाया गया था। उस मेहमानों में एक उसका जिगरी दोस्त अमर भी शामिल हुआ था, क्योंकि दिनेश से अमर सालों से नहीं मिला था। अचानक अमर को देखकर दिनेश ने उसे गले से लगा लिया। तुम्हें कैसे पता चला आज मेरे बेटे का जन्मदिन है? अमर ने कहा, मेरी छोटी बहन ने बताया। तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? दिनेश ने पूछा। अभी इसी घर में है। अंजलि मेरी छोटी बहन है। हम दोनों ने मिलकर तुम्हें सुधारने की योजना की थी, क्योंकि मेरी छोटी बहन तुम्हें बहुत चाहती थी। मैं यह चाहता था मेरी छोटी बहन की शादी तुम्हारे ही साथ हो। मैं चाहता तो तुम्हें
पूरी मदद कर सकता था, पर मैं यह चाहता था तुम्हारे अंदर कड़ी मेहनत और लगन देखूं, जो आज मेरी जाके अभिलाषा पूरी हुई है। मुझे यह 3 साल में तुम्हारी पल पल की खबर है। मैं आज तुम्हें और बच्चे को देखकर बहुत खुश हूँ। दिनेश इतना सुनकर उसके पैरों पर गिर पड़ा। दोस्त हो तो ऐसा, दोस्ती हो तो ऐसी।